تصویر اور ویڈیو ریلیز ہونے میں جو تھوڑی تاخیر हुई उसने ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बना दिया। लेकिन दिल के अरमान उस वक्त आंसू में बह गए जब पता चला कि तस्वीर और वीडियो दोनों रिलीज हो चुके हैं। और अभी ये दौरा खत्म नहीं हुआ था तो दफ्तर खारजा ने वज़ीर आज़म के दौरा रूस का भी ऐलान कर दिया है। तो बरनाल की शॉर्टेज तो बनती है कि नहीं बनती, ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। पाक चीन डिजिटल कॉरिडोर शुरू करने पर भी इत्तेफाक तय पा गया है। चीनी क़यादत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो दोनों मुमालिक के सफारती मिशन को ये टास्क सौंपेंगे। पावर चाइना एक बहुत बड़ी कंपनी है जो तवानाई के शोबे में बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, मुख्तलिफ मुल्कों में वो शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 6 फरवरी और दिन है इतवार का। वैसे तो आज ऑफ डे था, लेकिन वज़ीर आज़म के दौरा चीन का आखिरी रोज़ और फिर चीनी सदर से होने वाली अहम मुलाकात ने मसरूफ़ रखा। सबकी नज़रें इसी मुलाकात की तरफ थीं ताकि पता चले कि दौरे में कोई कामयाबी हुई भी है या नहीं। तो जैसे ही सोकर उठा तब ये मुलाकात हो चुकी थी, और ना सिर्फ वन ऑन वन मुलाकात बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। इस दौरे से पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा होने वाला है सब आपको बताऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की जानिब से 29 नुकात पर मुश्तमिल एक तवील मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। इतना लंबा एलामिया पढ़ कर मेरा तो वैसे दिमाग घूम गया, लेकिन आप लोगों के लिए उसका कुछ क्रक्स निकाल लिया ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअली हो क्या रहा है। 3 मुल्कों का ट्राइका प्लस, तिजारत, सरमायाकारी, स्ट्रेटजिक कोऑर्डिनेशन, फिर ई कॉमर्स, फिर लॉजिस्टिक, सियाहत, वेयर हाउस, कस्टम, ग्लोबल डेवलपमेंट, एहसास प्रोग्राम, ऑनलाइन अदायगी और आज़ाद तिजारत समेत बहुत कुछ था जो एजेंडे में रहा। मैं इतनी लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ ख़ास चीज़ें आपको बताऊंगा। फिर कुछ और बड़ी कंपनियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से पाकिस्तान आने के लिए इजाज़तनामे मांगे हैं। वो कौन सी कंपनियां हैं, कुछ बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियां, उनकी तफसील भी आपको बताऊंगा। और उन पाकिस्तानी तुलबा के लिए भी शानदार खबर है जो 2 साल से चीन वापसी के मुंतज़र हैं। इस मुलाकात में पाकिस्तानी क़यादत ने यह मामला भी उठाया है, क्या बातचीत हुई वो भी आपको बताऊँगा। तो चीनी सदर से मुलाकात ख़त्म होते ही वज़ीर आज़म वतन वापस रवाना हो गए, लेकिन उनकी तस्वीर और वीडियो रिलीज़ होने में जो थोड़ी ताख़ीर हुई उसने ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बना दिया। कुछ अरस्तू नुमा सहाफ़ियों ने बड़ा तूफ़ान उठाया और आज भी उन्होंने ट्वीट्स कर के ऐसा तासुर देने की कोशिश की कि शायद चीनी सदर वज़ीर आज़म इमरान खान से मिले ही ना हो। और ये क्वेश्चन बार बार रेज किया गया कि तस्वीर किधर है, तस्वीर क्यों नहीं आई। और इतने बड़े दौरे को छोड़कर सिर्फ तस्वीर जारी होने में ताख़ीर को तकरीबन दौरे की नाकामी से एक तरह से नत्थी कर दिया गया था। लेकिन दिल के अरमान उस वक्त आंसू में बह गए जब पता चला कि तस्वीर और वीडियो दोनों रिलीज़ हो चुके हैं। और सोने पर सुहागा ये कि 29 नुकात पर मुश्तमिल मुश्तरका एलामिया भी जारी हुआ। और अभी ये दौरा ख़त्म नहीं हुआ था तो दफ्तर खारजा ने वज़ीर आज़म के दौरा रूस का भी ऐलान कर दिया है। तो बरनाल की शॉर्टेज तो बनती है कि नहीं बनती, ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान रवां माह रूस का तारीखी दौरा भी करने जा रहे हैं। और इससे भी अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म रूस का 2 तरफ़ा दौरा करने वाले 23 साल में पहले वज़ीर आज़म होंगे। आसिफ अली ज़रदारी ने बतौर सदर आखिरी मरतबा बताया गया है कि रूस का 2 तरफ़ा दौरा किया था 2011 में। उसके बाद इसी माह रूसी सदर प्यूटिन की दावत पर वज़ीर आज़म इमरान खान रूस का ये 2 तरफ़ा दौरा कर रहे हैं। वैसे शाहिद खाकान अब्बासी भी 2017 में जा चुके हैं, लेकिन वो SCO कॉन्फ्रेंस में गए थे। वो इस तरह रूसी सदर की दावत पर ये 2 तरफ़ा जो मुलाकातें और ताल्लुकात हैं इस पर मबनी दौरा नहीं था। और बताया गया है कि चीन की तरह इस दौरे में भी वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह वफ़द उनके हमरा होगा। और दौरा रूस में जो सबसे अहम चीज़ है वो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबा है, जिसमें ऑलरेडी काफ़ी बातचीत चल रही है। अभी इसको हतमी मरहले की तरफ ले जाया जाएगा। खैर, ये दौरा जब होगा तो मैं इसकी तफसीलात आपको बताऊंगा, लेकिन अभी बात करते हैं दौरा चीन के आउटकम के हवाले से। तो दौरे से मुतालिक दोनों मुमालिक ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है जिसके तकरीबन 29 पॉइंट्स बनते हैं। जो अहम तरीन है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर बाकी कोई पढ़ना चाहे तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। वो काफ़ी लंबा एलामिया तो पॉसिबल नहीं है कि मैं उसकी सारी डिटेल यहाँ पर शेयर करूँ। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और जो सनती ताउन है उसको बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। फिर दोनों मुमालिक के निजी शोबों और कारोबारी अफराद को सनती तरक्की में शामिल करने के लिए B2B
ताउन बढ़ाने पर भी, यानी बिजनेस टू बिजनेस एक ताउन होता है, वो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के तहत ही होता है, उस पर भी इत्तफाक हुआ है। फिर दोनों मुल्कों के दरमियान एक CPEC जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी कायम की गई है जो तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनती तरक्की, ज़राई ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और स्पेस कोऑपरेशन यानी खलाई मिशन के मामले में पाकिस्तान से कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए उसे टास्क सौंपा गया है उस कमेटी को। फिर चीन की इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकिली, ये एक बड़ा अहम मामला है पाकिस्तान के लिए, तो उसके लिए पाक चीन डिजिटल कॉरिडोर शुरू करने पर भी इत्तफाक तय पा गया है। अभी और भी बहुत कुछ है। फिर तवानाई, ट्रांसपोर्ट, सेहत, माहौलियात और टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से जो एक पिच बुक पेश की गई थी उसे ना सिर्फ सराहा गया है बल्कि उस पिच बुक की बुनियाद पर मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है कि इस पिच बुक में जो कुछ लिखा है इन शोबों में चीन किस तरह पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता है। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। फिर दोनों ममालिक ने साल 2023 को बतौर पाकिस्तान चीन सियाहत के तबादले का साल मनाने पर भी इत्तफाक किया है। दोनों ममालिक के जो सियाहत को फ़रोग देने वाली एजेंसीज़ हैं उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म तय किया जाएगा। फिर दहशत गर्दी की ये जो हालिया लहर आई हुई है ये बड़ी तशवीशनाक है। इससे निपटने के लिए दोनों ममालिक के सिक्योरिटी इदारों में ताउन बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। फिर दोनों ममालिक ने गवादर को CPEC का मरकज़ी सतून करार देते हुए गवादर पोर्ट की तामीर और ऑपरेशन को तेज़ करने का फैसला करते हुए गवादर में पहला कार्बन सर्कुलर इंडस्ट्री जोन बनाने का ऐलान किया है। फिर CPEC को जितने ख़तरात दरपेश हैं, आपको पता है कि कहाँ कहाँ से साजिशें होती हैं और कितना मनफी प्रोपेगेंडा होता है, तो CPEC को उस प्रोपेगेंडा से बचाने के लिए दोनों ममालिक की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो मिलकर काम करेंगी और पाकिस्तान तमाम चीनी अहलकारों को, मनसूबों को और इदारों को हिफाजत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतज़ाम करेगा। फिर पाक चीन क़यादत ने दो तरफ़ा तिजारती हजम में रिकॉर्ड इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया है। रिकॉर्ड पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स चाइना इस वक्त मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और चाइना हमारी टॉप डेस्टिनेशन बन चुका है हमारे मेड इन पाकिस्तान माल को ख़रीदने वाला। तो पाक चीन आज़ाद तिजारती मुआहदे के जो दूसरे मरहले को मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाने का भी फ़ैसला किया गया है ताकि ये तिजारत मज़ीद बढ़ सके। और एक अच्छी खबर यह है कि चीनी क़यादत पाकिस्तान की आला म्यार की खुराक और ज़रई मसनूआत चीनी मार्केट में खुशामदीद कहने के लिए तैयार है। ये पाकिस्तान का एक मुतालबा था कि चाइना इंपोर्ट करे पाकिस्तान से अपना सारा माल जो हम पाकिस्तान में आला म्यार का तैयार करते हैं, यानी चावल हो गया और भी कुछ है, एक दो ऐसे ज़रई अजनास हैं जो पाकिस्तान भेजना चाहता है टुवर्ड्स चाइना, तो उसको अपनी मार्केट में खुशामदीद कहने के लिए चाइना ने रजामंदी जाहिर किया और इस सिलसिले में पाकिस्तानी चावल की बड़ी मकदार चीन ख़रीदेगा। फिर चीन ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान के पवेलियंस के क़याम का खैर मकदम करते हुए जो वहाँ के प्लेटफॉर्म्स हैं, चीनी प्लेटफॉर्म्स, उन पर पाकिस्तानी ई-कॉमर्स को ज़्यादा स्पेस देने का फ़ैसला किया है। फिर दोनों मुल्कों के दरमियान ऑनलाइन अदायगी के निज़ाम, फिर लॉजिस्टिक्स, फिर वेयर हाउसिंग और कस्टम की सहूलत में ताउन भी फराहम किया जाएगा, इस बारे में भी फ़ैसला हो गया है। फिर चीन ने गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, ये एक बड़ी अपने तौर पर एक अच्छी खुशाइन बात है कि जिस मॉडल को हम फॉलो करने की ख्वाहिश रखते हैं, यानी चाइना का मॉडल, वज़ीर आज़म भी अक्सर एग्जाम्पल देते हैं कि चीन ने गुर्बत से निकाल लिया अपने लोगों को हम उस तरह का मॉडल लाना चाहते हैं। तो चीन ने गुर्बत के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान के जो मॉडल है एहसास प्रोग्राम, उसकी बड़ी तारीफ़ की है और सराहते हुए कहा है कि पाकिस्तान चीन की तर्ज पर गुर्बत के ख़ात्मे का एक ज़बरदस्त प्रोग्राम लेकर चल रहा है और मुस्तकबिल में इससे सीखने की ज़रूरत है। फिर सबसे अहम, पाकिस्तानी क़यादत ने 2 साल से चीन में ज़ेर तालीम तलबा जिनकी अभी तक वापसी मुमकिन नहीं हो सकी, उनका मामला भी उठाया है। ये मामला मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर अपने दिल के बड़ा करीब समझता हूँ कि तलबा बहुत, मैंने अपनी आंखों से उन लोगों को बेचारों को देखा है वुज़रा के दफ्तर के चक्कर लगाते हुए, उनसे इस तरह मासूमियत से बेचारे बात करते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा उनके ऊपर एहसान करना है। भाई ठीक है, उनकी वापसी हो गई है, अब उनको वापस भेजने का भी तो कोई इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद ये नहीं हो पा रहा था। तो इस बार दोनों मुल्कों की क़यादत ने इस बारे में डिस्कशन किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने, वज़ीर ख़ारजा साहब ने ये मामला उठाया है और चीनी क़यादत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो दोनों ममालिक के सफारती मिशन को ये टास्क सौंपेंगे कि ये तलबा की वापसी को यकीनी बनाए और कोविड SOPs को फॉलो करते हुए ये वापसी मुमकिन बनाई जाएगी। और अब इसमें जो आखिरी हर्डल थी एक तरह से वो भी दूर हो गई है। वो तलबा अगर पढ़ना चाहें कि एक्चुअल क्या लफ्ज़ लिखे थे तो डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा इसका पूरा लिंक, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं पूरी प्रेस रिलीज़ कि उसमें क्या क्या आपके मतलब की चीज़ लिखी हुई है। फिर वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है जो उन्होंने कबूल कर ली है, लेकिन इस मुलाकात से पहले
کچھ اور ملاقاتیں ہوئی, کچھ اہم ملاقاتیں جو مزید نجی اور سرکاری کمپنیوں کے سی ای اوز سے تھیں, ایگزیکٹوز سے تھیں. میں نے 2 دن پہلے کے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ کمپنیوں نے پاکستان آنے کی حامی بھری ہے اور 18 سے زائد کمپنیوں کے سی ای اوز نے وزیر اعظم سے ملاقات کی. پھر یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے جب کمپنیوں کے ایگزیکٹو خود وزیر اعظم کے پاس آئیں کہ ہمیں این او سیز دیا جائے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے. تو ان ملاقات کرنے والے ایگزیکٹوز میں چائنا انرجی انجینئرنگ کارپوریشن اور چائنا اسٹیٹ کنسٹرکشن انجینئرنگ کارپوریشن کے سربراہ شامل تھے. پھر پاور چائنا ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو توانائی کے شعبے میں بڑی انویسٹمنٹ کر چکی ہے مختلف ملکوں میں, وہ شامل ہے. پھر ایسٹ سی گروپ نامی کمپنی ہے. پھر چائنا ریلوے گروپ لمیٹڈ ہے جو ریلوے کے منصوبوں میں اپنا بڑا انویسٹ کر چکا ہے. پھر چائنا میٹالرجیکل گروپ کارپوریشن کے چیئرمین نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی اور پاکستان میں ممکنہ سرمایہ کاری اور اپنے جو منصوبے ہیں ان میں پیش رفت سے آگاہ کیا. یہ کمپنیاں توانائی, ریفائننگ, پیٹرو کیمیکل, انفراسٹرکچر اور مختلف جیسے اطلاعات اور مواصلات کے شعبوں میں بھی اربوں امریکی ڈالرز کی سرمایہ کاری کر چکی ہیں اور مزید بھی کرنا چاہتی ہیں. چائنا انرجی ایک فارچون گروپ ہے جو توانائی کے شعبوں میں اور خاص طور پر تعمیرات کے شعبوں میں بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. پھر پاور چائنا توانائی اور پانی کے شعبوں میں خدمات فراہم کر رہا ہے. اسی طرح ایسٹ سی گروپ جس کا میں نے بتایا یہ ایک بین الاقوامی توانائی اور کیمیائی تجارتی کمپنی ہے. اس طرح آر ای سی انجینئرنگ, پھر ریل اسٹیٹ اور ریلوے سمیت کان کنی کے شعبوں میں یہ ساری کمپنیاں اپنا بڑا وسیع تجربہ رکھتی ہیں اور پاکستان میں اسی قسم کی کمپنیوں کے آنے کی ضرورت ہے. ہم تو کسی کا نام ہی نہیں جانتے, نہ کسی کا پتہ ہے کہ پاکستان کی یہاں اوریجنل پاکستانی کوئی اتنی بڑی کمپنی ہم نے نہیں سنا. پھر وزیر اعظم نے ان تمام کمپنیوں کو خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کے لیے جو حکومتی مراعات ہیں ان کی پیشکش بھی کی ہے اور جو بھی ٹیکس چھوٹ میں کمی اور جو کچھ پرکس اینڈ پریولیجز دیے جا سکتے ہیں اس سے آگاہ کیا ہے. تو اوور آل یہ دورہ میری نظر میں تو بہت ہی زبردست سپرب تھا. ابھی تو میں نے آپ کو کچھ تھوڑے سے پوائنٹس بتائے, ابھی تو بہت لمبی سٹوری باقی ہے لیکن وہ میں اتنے کم وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آنے والے ایپیسوڈز میں بتاتا رہوں گا. تو آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دورہ کامیاب تھا یا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ اعلامیے میں جو لکھا گیا ہے کہ پاک چین قیادت نے علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی سیاسی منظرنامے پر بھی کھل کر بات چیت کی ہے. کلوز ڈور میٹنگ تھی تو اچھی بات چیت ہوئی ہے. دونوں اطراف کی قیادت نے ایک دوسرے کے جو بنیادی مفادات ہیں ان کے تحفظ کا فیصلہ کیا. یعنی پاکستان کی جانب سے ون چائنا پالیسی, تائیوان, ہانگ کانگ, سینکیانگ اور تبت پر جو چین کی حمایت ہے پہلے سے پاکستان کرتا آ رہا ہے اس کے عزم کا اظہار کیا. اس کے بدلے میں چینی قیادت نے پاکستان کی خود مختاری, آزادی اور سلامتی کے تحفظ اور اقتصادی ترقی میں حمایت کا ایک طرح سے یقین دہانی کرائی ہے. آج تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.